नमस्कार दोस्तों। प्राइस में आज के दिन थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली, लेकिन ये स्ट्रेंथ कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ उठेगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो आप यहाँ पे प्राइस यहाँ से गिरता हुआ, प्राइस यहाँ से एक चीज़ देखना, प्राइस यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है। पूरे ऊपर के जितने भी लेवल थे प्रोटेक्टेड थे। ठीक, अब प्राइस इस जोन को, इस लेवल को ब्रेक किया, शार्पली नीचे आया। ठीक, अब आने के बाद प्राइस फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आया और फिर ऊपर निकला है। मतलब कि प्राइस जब तक कुछ ऐसा पैटर्न न बनाए, ठीक है ना, अपने पिछले स्विंग को ब्रेक करे, उस पर उसको रिस्पेक्ट करे, उस लेवल को ब्रेक ना कर पाए नीचे, और प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकले, तो इसको हम बोलेंगे कि प्राइस में स्ट्रेंथ होना चालू हो गया। अगर स्विंग भी ब्रेक होता है ना, अपर स्विंग भी, प्रीवियस स्विंग भी अगर ब्रेक होता है, तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि यहाँ पे बायर की अब भूमिका नज़र आने लगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे एक और लो लगाए। उसके बाद लो लगाने का मतलब ये नहीं कि इस लो को ब्रेक कर दे, तब तो वीकनेस दिखेगा हमको। प्राइस इस लेवल पे आए, आने के बाद एक प्राइस फिर ऊपर उठे, और जब ये लेवल को ब्रेक करेगा ना, कुछ देखो प्राइस को उठने का मतलब क्या होता है, प्राइस प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करे। ठीक है, प्राइस जो है यहाँ पे हम एक चीज़ दिखाते हैं आपको, प्रीवियस हिस्ट्री हमें सब कुछ बताती है। अगर ध्यान से आप देखो, प्राइस जब भी उठेगी ना, प्राइस कभी भी उठेगी ना, तो अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगी। ये लेवल को ब्रेक किया तो उठी। ठीक, भले इस लेवल पे वीकनेस दिखाई है, बट उठी तो है, सब पिछले प्रीवियस सप्लाई तक गई है ना उठ के। अब प्राइस क्या है, फिर वापस गिरी, इस लेवल तक आई, फिर स्ट्रेंथ बनाया, और स्ट्रेंथ बनाने के बाद प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया और प्राइस फिर ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट की। यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया, प्राइस ऊपर उठी। तो कहने का मतलब कि प्राइस तभी उठेगी जैसे कि प्राइस में गिरावट है, चलो मान लिया। अब उठना होगा ना, तो प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगी। अगर उसको गिरना होगा ना, तो अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगी। समझ में आ रहा है। तो बस वही है। अभी डेली टाइम फ्रेम में, ये चार्ट डेली टाइम फ्रेम का है निफ्टी का, और डेली टाइम फ्रेम में अभी हमें वो प्राइस एक्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, अम्म, अम्म, अब चलते हैं 15 मिनट में देख लेते हैं। ये रहा 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का। तो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट में बस वही है। अभी प्राइस फिर एक डिप लगाने जाएगी। अब कम से कम इस लेवल तक डिप एक लगाए, ये लो प्रोटेक्टेड रहे। ये लो अगर नहीं तोड़ती है प्राइस, अगर मान लो इस लेवल को तोड़ भी देती है नीचे की तरफ आके, कोई बात नहीं, बट ये लेवल ना टूटे, और प्राइस उसके बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए एक अच्छा खासा इस लेवल को भी तोड़े, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस में बायर का स्ट्रेंथ कुछ नज़र आने लगा। ठीक है, चलिए एनालिसिस कर लेते हैं कि प्राइस कल के दिन क्या क्या कैसे कैसे कर सकती है, और कैसे हम सतर्क रहेंगे अपने पोजीशन को लेके, अपने कैपिटल को लेके। स्टॉप लॉस हो कोई बात नहीं, होने दो। स्टॉप लॉस हमें बहुत कुछ सिखाती है। टीचर की छड़ी, शायद आप लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, ना पता हो, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल का मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन हम लोग भाई गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें बहुत मार पड़ती थी अपने टीचर्स से। ठीक है, तो हम कहने का मतलब कि वो मार नहीं, उनका वो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन रखने का तरीका था, अनुशासन था। हम ट्रेनिंग भी फ़ौज में करते हैं, जो भी मेरे फौजी भाई होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलते हैं। वो तकलीफ़ झेल लेंगे तो छोड़ के आ जाएंगे फ़ौज को, तकलीफ़ नहीं है, वो एक डिसिप्लिन रखने का जवानों का तरीका होता है। तो वही है, स्टॉप लॉस हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, बट स्टॉप लॉस मिनिमम होना चाहिए। गुरु दक्षिणा आप
लाखों रुपए दे के भी सीख सकते हो, और गुरुदक्षिणा हम 200 रुपये दे के भी खान सर जैसा नॉलेज ले सकते हैं खान सर से। तो अपने अपने तरीके, अपने अपने दिमाग है, तो उस तरीके से आप समझो इस चीज़ को। और प्राइस अभी इस लेवल पे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, 24,286 के लेवल पे आसपास, ठीक है। अब 24,286 के लेवल के आसपास है, मतलब 24,000 पकड़ो, 24,200 समथिंग। तो अभी प्राइस क्या कर सकती है, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है। देखो ये एक, यहाँ पे ना बायर में स्ट्रेंथ दिख रहा है ना सेलर में स्ट्रेंथ दिख रहा है। सेलर का स्ट्रेंथ इस लेवल से है, बायर का स्ट्रेंथ हमें छोटे छोटे लो प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ब्रेक नहीं, लेकिन जब ये ब्रेक होंगे ना तो अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, समझ में आ रहा है। हमको ये अगर लो टूटते हैं तो हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल तक हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, बल्कि कहा जाए तो इस लेवल तक भी मिल सकती है। इस लेवल के टूटने के बाद ही हमको ये लेवल देखना है। मैं एक बार क्लियर, देखो ये जो लेवल है ना, ये लेवल पे प्राइस अगर टूटती है तो पहले तो ये लेवल पे आएगी, उसके बाद अगर ये भी तोड़ती है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो गए, अगर यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो गए तो प्राइस को अगर गिरने नहीं देते हैं तो प्राइस इस लेवल पे वापस जाएगी, और इस लेवल को अगर तोड़ती है तो प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग को भी टच कर सकती है, या फिर इसके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अगर ये लेवल तोड़ती है तो प्राइस इस लेवल के आसपास आ सकती है। अगर इस लेवल पे अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं, बायर नहीं हो पाते एक्टिव, तो इस लेवल तक प्राइस आ सकती है, और यहाँ से भी बायर को उठने की उम्मीदें हैं। अगर बायर यहाँ से उठता है तो इस लेवल को ही ब्रेक कर सकता है, सॉरी, अब इस लेवल पे, क्योंकि एज अ ये भी एक सप्लाई की तरह काम करेगा, क्योंकि इस लेवल पे अगर ब्रेक करके नीचे आएगा ना तो यहाँ पे सेलर रहेंगे, वो प्रेशर दोबारा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे देखो किसी भी लेवल पे हमको बायर सेलर की साइकोलॉजी को देखना समझना पड़ेगा, समझ में आ रही बात। वही हमको देखना और समझना है, मेन वही है गेम, कि आपको किसी भी लेवल पे इनकी साइकोलॉजी को देखना है। प्राइस अगर यहाँ पे आती है, यहाँ पे बायर अगर एक्टिव होते हैं तो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे और इस लेवल तक जा सकते हैं, और इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो ऊपर के लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हो पाते, सेलर एक्टिव हो जाते हैं, तो प्राइस इस लेवल को तोड़ के इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब ये बात की बात है कि प्राइस अब इस लेवल पे क्या करेगी। अब आपको खुद सोचना है कि यहाँ पे बायर एक्टिव थे, तो यहाँ पे हमको साइकोलॉजी देखनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो रहा है या सेलर स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस में गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, प्राइस में कहीं गैप अप इस जोन में ओपनिंग होती है तो प्राइस में गिरावट तय है, प्राइस में गिरावट तय है। प्राइस यहाँ से गिरेगी और गिरने के बाद या तो प्रीवियस क्लोजिंग या फिर इस लो तक आ सकती है। मैं इसको क्लीन करके एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये चीज़ बता देता हूँ कि प्राइस अगर इस लेवल पे या फिर इस जोन में अगर कहीं ओपन होती है और प्राइस एक्शन बना के प्राइस गिरती है तो इस लेवल तक आ सकती है या फिर इस लेवल तक भी आ सकती है, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है कहीं इस लेवल पे, ये गैप अप का था, ठीक है ना, गैप डाउन अगर इस लेवल पे कहीं ओपन होती है तो बाइंग पॉसिबल है, यहाँ पे होती है तो बाइंग पॉसिबल है, और बाइंग होती है तो अब ये लेवल
अगर इस लेवल पे बाइंग अगर इस लेवल पे बाइंग होती है, बाइंग जनरेट होती है, तो प्राइस प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। अगर इस लेवल से बाइंग जनरेट होती है तो प्राइस इस लेवल तक पहुंच सकती है, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ जा सकती है। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ें आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मतलब मैं रैंडमली कोई बात कर रहा हूँ। ये डेली का काम है हमारा, और हम विदाउट एनी इंडिकेटर हम प्राइस को सॉरी हम प्राइस को देखते हैं, समझते हैं डीपली तरीके से, और वही आप लोगों को गाइड करते हैं और समझाते हैं, बताते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि जो भी वैल्यूएबल वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ तो उसमें हमारी एनालिसिस होती है। और मैं यही सोच के कोई भी एनालिसिस करता हूँ कि आप लोगों चीट बाकी जो मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, तो यही भी सोच के प्लानिंग करता हूँ कि भले मेरी वीडियो की क्वालिटी एवरेज हो, समझाने का तरीका एवरेज हो, बट जो मैं एक डीप एनालिसिस बताता हूँ, बोलने की तरीके एवरेज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कोई मेरा ये फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है कि मैं इसमें डीपली घुस जाऊँ, लेकिन जो मैं बताता हूँ वो बहुत डीपली बताता हूँ और डीप नॉलेज देता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, वो प्राइस एक्शन और प्राइस साइकोलॉजी के बेस पे, ठीक है। मैं कोई मूविंग एवरेज और एमएसएडी और आरएसआई का सहारा नहीं लेता। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्यार बनाए रखेंगे हम पे। यही है मेन यही है, क्योंकि अभी ट्रेंड अगर देखा जाए, देखो ट्रेंड अगर देखा जाए ना, तो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सॉरी, अप ट्रेंड तब तक नहीं पॉसिबल है जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो, ठीक है। अगर प्राइस इस लेवल तक आती है और इस लेवल के बाद जब उठ के इस लेवल को ब्रेक करेगी, तब पर भी हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि अप ट्रेंड चालू होने के आसार दिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा स्विंग ब्रेक होना चाहिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एक बड़ा स्विंग ब्रेक होना चाहिए। अगर मैं ये ड्रॉ किया हूँ, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर चलूँ तो देख लेते हैं ये समझने में क्या जाता है। देखो, मैं वही बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस में अगर यहाँ से, अगर ये डब्लू, जैसे कि ये डब्लू पैटर्न बना हुआ है, प्राइस यहाँ से इसको ब्रेक करता है, ठीक, फिर यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद ऊपर निकलता है, तो इस टाइप का सिचुएशन हमको एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिख रहा है, इस टाइप का सिचुएशन होना चाहिए। तो अपना माइंड सेट यूज कीजिए, अपने क्रिटिकल माइंड सेट को डेवलप कीजिए, चार्ट की प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट को डीपली समझिए और देखिए, और जब आप देखने समझ लोगे आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी और मज़ा आने लगेगा। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, आप लोगों को मज़ा आने लगेगा। आप मतलब चार्ट जिस दिन आप लोगों को समझ, जब तक समझ में नहीं आ रही तब तक तो बोरिंग लगेगी, और वो चाहते हैं कि आप तुम मुझे मत सीखो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तुम उसमें जिद पे अड़ जाओगे कि मुझे सीखना ही है, तो तुमको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। और ये रही बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम है ये, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं। सॉरी यार, तबीयत मेरी बहुत थोड़ी ख़राब हो गई है। देखिए, प्राइस में गिरावट देखने को हमको मिल रही है, ठीक है, स्विंग बनता हुआ नज़ारा अब यहाँ पे उठा हुआ है। अब प्राइस एक बार और डीप लेगा और इस लेवल को अगर ब्रेक करके प्राइस इस टाइप का कुछ सिचुएशन बनाता है, या फिर थोड़ा और डीप ले जाके प्राइस कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनाता है, तो भी हमको डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, ठीक है, एक स्ट्रेंथ देखने को हमको मिलेगा। बट अभी कंफर्मेशन नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगी। एक ये बेस बनाया हुआ है, इनविजिबल बेस, देखा ना, अभी मतलब कि प्राइस आके और ऊपर की तरफ निकला है। जब कोई स्विंग ब्रेक होगा ना, तब हमें आइडिया लगेगा, तब हमें थोड़ी बहुत हिम्मत आएगी कि हाँ प्राइस
बायर के कंट्रोल में आने लगे हैं। ठीक है, जो ये डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है वही जस्ट लाइक 15 मिनट में भी होना चाहिए वो चीज़। तो अब चलते हैं हम 15 मिनट पे। 15 मिनट पे इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं। देखिए 15 मिनट में भी सेम वैसा ही थोड़ा बहुत है, प्राइस एक रेंज में है। ठीक, अब प्राइस रेंज में है मतलब कि ऊपर से इस लेवल से सेलर सेलर प्रेशर दे रहे हैं, नीचे से बायर प्रेशर दे रहा है। ठीक है ना, बायर का प्रेशर थोड़ा ये फ्लैग पैटर्न टाइप का है, एक ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ जैसा बन रहा है और ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा बन रहा है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है प्राइस इस पे सस्टेन करता है इस ब्रेकआउट के ऊपर। ठीक, उसके बाद अगर निकलता है ना तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है और इस लेवल को भी टच कर सकती है। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट होते ही आप ये मत समझ लेना कि अब एंट्री बना लेना है, प्राइस तो छोड़ के भाग जाएगी, भाग जाने देना। लेकिन गलत एंट्री मत लेना। ब्रेकआउट होने का मतलब ये है कि अगर प्राइस ऊपर से 15 मिनट कैंडल पे तुमने एंट्री बना ली, ब्रेकआउट होने पे प्राइस सिंक हो गई नीचे की तरफ, ऊपर शैडो कर दिया, नीचे बॉडी कर दिया, इन्वर्टेड हैमर कर दिया और प्राइस उसके बाद इन्वर्टेड हैमर को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगी तो लॉस हो जाएगा आपको और वो तकलीफ़ होता है। उसके बाद प्राइस को ब्रेकआउट होने दो। क्वांटिटी ट्रेड नहीं लेना है हमको, क्वालिटी ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन अक्सर फंसाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ को प्राइस को सस्टेन करने देना ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद निकलता है कुछ प्राइस एक्शन देखना है, सब प्राइस की साइकोलॉजी को समझना है। ठीक है, ब्रेकआउट करेगा, तुम्हें लगेगा कि बायर की साइकोलॉजी स्ट्रांग है और वही तुमको दिखाएगा वो, उसके बाद बायर की साइकोलॉजी वीक हो जाएगी थोड़ी देर बाद। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डीपली एनालाइज करो और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ब्रेकडाउन भी अगर करता है तो ब्रेकडाउन में भी वही है, प्राइस को रिटेस्ट के लिए वापस आने दो, प्राइस यहाँ पर रुकने दो, उसके बाद नीचे अगर निकलता है तो हम एक पोजीशन ले सकते हैं। और प्राइस अगर नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस पहले इस जहाँ से बायर उठी है, यहाँ पे बायर उठा है, इस लेवल को टच कर सकता है, उसके बाद ही इस लेवल को टच करेगा। मैं क्लीन करके बताता हूँ। देखो प्राइस के लिए ये एक सेलर का जोन है, ये एक बायर का जोन है, फ्लैग पैटर्न टाइप का। प्राइस अगर ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, ऊपर निकलता है तो प्राइस इस लेवल तक जा सकती है, इस लेवल तक भी जा सकती है। ठीक, ड्रॉ में परफेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये इस चीज़ को इस लेवल को समझो। ठीक है, दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल पे आता है नीचे की तरफ तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकता है और इस लेवल को भी टच कर सकता है। पहले तो इस लेवल को टच करेगा, उसके बाद इस लेवल को टच कर सकता है। ठीक है, अगर अब ये एक लेवल बन रहा है और ये लेवल बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, तो एक चीज़ और समझ लो कि प्राइस अगर इस गैप डाउन अगर प्राइस ओपन होती है, प्राइस में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस यहाँ से भी उठ सकता है। अगर बायर स्ट्रांग हुए यहाँ पे तो यहाँ से उठ सकता है, प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है या फिर और प्राइस एक्शन बना के इसके लेवल से इस लेवल को भी टच कर सकती है। अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं गैप डाउन के बाद भी तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो प्राइस में बाइंग पॉसिबल है। और प्राइस उसके बाद यहाँ पे देखना कि प्राइस अगर ऊपर जाती है इस लेवल से तो यहाँ पे कौन स्ट्रांग होता है। अगर बायर स्ट्रांग हुआ तो इस लेवल को ब्रेक करके प्रीवियस क्लोजिंग तक जा सकती है। अगर यहाँ पे सेलर दोबारा स्ट्रांग हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल पे वापस आ सकती है। ठीक है, यही था बैंक निफ्टी का। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट रहता है और सिचुएशन अभी मिडिल ईस्ट की जैसी है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए संभल के ट्रेड लेना है और
माइंड क्लियर रखो, क्लियर रखो, चार्ट क्लियर रखो, और चार्ट पे कैंडल की साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी, प्राइस की साइकोलॉजी डीपली समझो। प्राइस कहाँ से गिर रही है, कहाँ से उठ रही है, गिर रही है तो क्यों गिर रही है, उठ रही है तो कैसे उठ रही है, गिर रही है तो कैसे उठ रही है, क्यों उठ रही है, एवरीथिंग क्वेश्चंस आप चार्ट से करो और समझने की कोशिश करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।